दीपक जी फिरोजाबाद। श्री हरिवंश महाराज जी तन मन धन से तो कह देते हैं कि श्री जी हम आपके हैं, हृदय में कुछ और चलता रहता है महाराज जी। ऐसे में ईमानदारी से नहीं हो पाते। ईमानदारी से तन श्री जी को अर्पित नहीं कर पाते, मन अर्पित नहीं कर पाते, धन अर्पित नहीं कर पाते और स्वयं को अर्पित नहीं कर पाते। पर एक जगह तो अर्पित हो गया, वाणी। एक अंग शुरू हुआ ना, हमारा मन नहीं अर्पित है, तन नहीं अर्पित है, हृदय से अर्पित नहीं, लेकिन वाणी तो अर्पित हो गई कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। अब यही बार बार चिंतन करोगे तो गले से नीचे उतरेगा, तो हृदय में पहुंच जाएगा और हृदय से आने लगेगा प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं, और हृदय से फैल जाएगा शरीर में। अब शरीर से वही चिंतन करते हुए क्रियाएं होंगी जो धर्म युक्त हैं। पाप युक्त क्रियाएं शरणागत से नहीं होती। अगर होती हैं तो कहीं अभिमान है, कहीं शरणागति में कमी है, कोई भगवान लीला करके उसके अभिमान को नष्ट करना चाहते हैं। नहीं, शरणागत से पाप कर्म नहीं होता। तो गुरु जी जैसे नाम भी चल रहा है और श्री जी से मन तन से बोलते हैं, पर अंदर जब विषय चिंतन चलता है निज तो वो वो यही जलन उसे भस्म कर देगी, यही जलन उस विषय चिंतन को भस्म कर देगी। लेकिन लॉन्ग टाइम तक नाम जपना होगा, दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक, तब ठीक हो जाएगा। जन्म जन्मांतरों के हमारे हृदय दोष भरे हुए हैं, वो ऐसे 2-4 माला से नहीं जाने वाले। किरण जी। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके एवं सत्संग की कृपा प्रसाद से ये ज्ञात हुआ कि अंतःकरण की मलिनता एवं देहाभिमान गलित हुए बिना प्रिया प्रीतम की प्राप्ति संभव नहीं है। ये दोनों ही गुरु चरणों में समर्पित हुए बिना संभव नहीं है। क्या गुरुदेव भगवान देहाभिमान मिटाने के लिए कोई विधान करते हैं अथवा हेतु की कृपा से इससे बलात् गुरुदेव के चरणों में? दोनों कभी कभी देहाभिमान गलित करने के लिए विधान भी करते हैं, जो प्रतिकूल विधान होता है। आसपास से घेर करके अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं, और कभी कभी ज्ञान के द्वारा, जैसा अधिकारी देखा, ज्ञान के द्वारा उपदेश देकर अज्ञान का नाश करके देहाभिमान गलित कर देते हैं। पर उपदेश तभी या प्रतिकूलता तभी साधक सह सकता है जब साधना करता होगा। जैसा गुरुदेव बोल रहे हैं वैसी साधना होगी। मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलने वाले पर ही प्रयोग होगा। अगर वो मन वचन कर्म से आज्ञा का पालन नहीं करता तो सही नहीं पाएगा, भाग जाओगे। जरा सी प्रतिकूलता हुई तो आप भाग खड़े होगे, और अगर आप परमार्थ के पथिक हो तो आपको लगेगा कि है प्रतिकूल बात लेकिन कोई मंगल विधान है। आगे चलकर पता चल जाएगा क्या मंगल, क्योंकि अहंकार पर चोट पड़ना बहुत। अब जैसे सभा में खड़े होकर के आपको अपमानित किया और निकल जा, तो आपको लगेगा गलती कोई नहीं है, मतलब बेमतलब। अब उस समय आपको ये लगना चाहिए कि कोई न कोई अपराध है, कोई न कोई पाप है जिसका मार्जन किया जा रहा है, और निकल कर बाहर खड़े। और कल फिर आ गए बिना बुलाए, क्यों आ गया? महाराज जी ठौर नहीं आपके सिवा। तब समझ में आया कि अब अहंकार गलित हो गया। पक्का साधक जो आज्ञा पर प्राण समर्पित कर दे तब अहंकार गलित होता है। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, अंदर अहंकार नहीं, ये भी अहंकार बड़ा सूक्ष्म अहंकार होता है। इसलिए गुरु और भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार चले, वो वैसा कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति ला देते हैं कि बस मिटिया मेट, बस एकमात्र भगवान की शरण सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हे नाथ मैं दीनहीन पतित, आप पावन करने वाले प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। अब अभिमान गलित हो जाएगा। अभिमान ऐसी परिस्थिति ला दी जाती है जब केवल शरणागति, केवल भगवान, तब अभिमान नष्ट होता है, या ज्ञान प्रदान करके अभिमान छुड़ाया जाता है। जी नीरज जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी गुरु तत्व क्या है? ब्रह्म तत्व। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्म तत्व है, ब्रह्मानंद का मूर्तिमान स्वरूप, निर्गुण निराकार का मूर्तिमान सगुण साकार रूप सदगुरुदेव भगवान है। ब्रह्म का चलता फिरता रूप सदगुरुदेव भगवान है। मनीष जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ठाकुर जी का श्री विग्रह लेते समय उनमें मोल भाव करना या बहुत सारे विग्रहों को में चयन करना है, उनकी सुंदरता का तुलना करना, तो ये महाराज जी कभी कभी अपराध बहुत नहीं, उस समय कर सकते हैं। और जब सेवा में विराजमान कर लिया, फिर दूसरे के ठाकुर देखकर अपने ठाकुर में हे भाव लाना,
ये ठीक नहीं है। जब तक सेवा में विराजमान नहीं करते तो ये मूर्ति ठीक है, ये मूर्ति ये ठीक है, ये दे दो। तो अब दो को जो ना ठीक किया वो उस समय अपराध नहीं होगा। मोल भाव न्यौछावर करो, उसको ये मत समझो हम खरीद रहे हैं, ठाकुर जी की भेंट दे रहे हैं, उसमें नहीं करना चाहिए। अगर वो बोले 45,000 तो फिर हमें ये नहीं कहना 40,000 दे दो। अगर हमारे पास 40,000 हैं तो हम ईमानदारी से कहते हैं कि हमारे पास 45,000 नहीं है, 40,000 हैं, यदि आप कृपा करो और दे सको तो दे दो, नहीं तो फिर कभी जब 5,000 हम एकत्रित कर लेंगे तब आपसे ले लेंगे। मोल भाव तो नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी में मोल भाव नहीं करना चाहिए, न्यौछावर पूछना चाहिए, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा का साक्षात विग्रह रूप है। तो हमें मोल भाव नहीं करनी चाहिए। लाखों रुपए की चीजें हम इधर उधर की खरीद लें और ठाकुर जी इतने बड़े 45,000 40,000, तो उसमें क्या मोल भाव करना, ठाकुर में मोल भाव क्या करना है। वो तो ले ही लेना चाहिए, 2-4-5,000 ऊपर नीचे कोई बात नहीं है। पर जी आपको बहुत सारे जने सुनते हैं, तो दुकानदारों के लिए भी आपका कोई उपदेश कि वो किस भाव से उसको विग्रह को देखो, दुकानदार तो सिर्फ व्यापार भाव रखते हैं, उनमें भगवत भाव नहीं रखते। अगर भगवत भाव रखेंगे तो वो नहीं चला पाएंगे। जैसे हमने गोपाल जी को देखा तो एक पैर से गोपाल जी को दबाए हुए और रेती से उनकी नाक बना रहे हैं। रेती जो जहाँ निर्माण हो रहा है रेती से नाक बना रहे हैं। अगर भगवत भाव करेंगे तो रेती नहीं चला पाएंगे। आंख बना रहे हैं, छेनी से आंख बना रहे हैं, थोड़ी थोड़ी काट काट करके सुंदर आंख बनाई। उनके लिए उस समय नहीं मोल महाराज जी है। ऐसे तो कोई भी अनुचित मोल लगा सकता है उसका, तो फिर हाँ, वो वैसे अनुचित तो हो ही नहीं सकता। अगर मतलब हम कह रहे हैं कि 45,000 की श्री विग्रह है तो उनकी हिम्मत ही नहीं कि वो 1 लाख बोल दे, हिम्मत ही नहीं। ठाकुर जी उनके अंदर बैठे हुए है ना, वो 10-5,000 ऊपर नीचे बोलेंगे और उनका मांगना जितना है उनके लिए अपराध नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी का कोई मोल नहीं है, जितने की भी मिल जाए। और उन्होंने निर्माण किया है तो ठाकुर जी का निर्माण किया है तो निर्माण करता कुछ भी ले सकता है, तो इसलिए हम न्यौछावर देने में पीछे ना हटे। वैसे प्रायः अगर वो इंचों में होता है ना कि इतने इंच की छवि तो बोले 40,000, इतने इंच की छवि तो बोले 50,000, वो एक रेट है लगभग। वो 2-4-5,000 का अंतर हो सकता है सफाई में। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी सफाई की नेत्रों की और गाल कपोल बढ़िया बनाए तो 5,000 ज्यादा लेंगे, और एक में थोड़ा सा कम है तो वो 5,000 कम ले लेंगे। तो ये बात होती है, उसमें वो मांग ही नहीं सकते। और उसमें ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए खरीद के लाए, ऐसा नहीं। नहीं, खरीद के नहीं लाए, न्यौछावर देकर लाया, न्यौछावर देकर लाया। मनशा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक शिष्य को गुरु के साक्षात दर्शन में बहुत विलंब हो रहा है, शिष्य कई वर्षों से प्रतीक्षा में भी है, इसका कारण महाराज जी क्या हो सकता है? शिष्य की तड़फ में कमी या भक्ति में कमी या प्रारब्ध? नहीं, गुरु प्रारब्ध से नहीं मिलते, कृपा से मिलते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की विशुद्ध कृपा नहीं होती तब तक सदगुरुदेव रूप से भगवान नहीं मिलते। भगवान ही है सदगुरुदेव, सदगुरुदेव ही भगवान है। देखो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। ये नर रूप हरि है, दूसरा नहीं है। तो भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, वही सदगुरुदेव रूप में मिलेंगे, दूसरे थोड़ी, वही है। अनुज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब वृंदावन आते हैं तो बैटरी एकदम चार्ज हो जाती है, फिर जब जाते हैं तो डाउन हो जाती है। एक जैसी बैटरी रहे भक्ति की? अभी नहीं रहेगी। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवे भेद कहो कस। जब तक जीवत तो है, देहाभिमान है, तब तक एक रस ज्ञान नहीं रह सकता। उसके लिए साधना करना पड़ेगा। जब देहाभिमान गलित हो जाता है, जीवत तो नष्ट हो जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, तो एक रस सोहमस्मृति वृत्ति अखंडा ज्ञान मार्ग। भक्ति में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल,
अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। एकमात्र भगवत चिंतन में डूबा हुआ जब तक देहाभिमान है मैं पुरुष हूं, तब तक एक रस स्थिति नहीं रह सकती, क्योंकि 3 गुणों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। सतोगुण दया शांत आदि, रजोगुण अशांत वृत्ति, नाना प्रकार की भोग प्रवृत्तियां, तमोगुण घोर वृत्ति, मूढ़ता, क्रोध, हिंसा, निद्रा, ये सब वृत्तियां बनी रहेंगी। जब तक हम भजन के द्वारा त्रिगुणातीत नहीं होंगे, तब तक एक रस स्थिति नहीं रह सकते। समझ पा रहे आप? शिवानी जी, श्री हरिवंश महाराज जी, किस प्रकार निरंतर नाम जप का अभ्यास किया जाए कि रुचि नहीं होने पर भी संपूर्ण कार्य एकाग्रता पूर्वक करते हुए एक क्षण के लिए भी भगवत विस्मरण ना हो और मन संपूर्ण इच्छाओं से रहित होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति की इच्छा? बहुत सुंदर इच्छा है, पर इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। प्रारंभ में तो नाम को सुनते हुए वाचिक जपे, फिर उपांशु में आ जाए। उपांशु जैसे अब हम जप रहे हैं, ये उपांशु है। हमारी जिह्वा का अग्रभाग हिल रहा है और भगवान का नाम चल रहा है। फिर मानसिक में जो होता है वो निरंतरता पकड़ता है। मानसिक में चल रहा है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, मानसिक अंदर अंतर्मुख वृत्ति, और नाम को सुन रहे हैं, नाम का ही चिंतन कर रहे हैं और नाम चल रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है, पर ये स्थिति तब होगी जब श्वास प्रश्वास नाम जप करें। नाम श्वास 2 बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पाए। फिर साक्षात नामी भगवान का दर्शन होता है और वो प्रेम में डूब जाता है। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। भारी से भारी विपत्ति में या भारी से भारी संपत्ति में वो कभी भगवान का विस्मरण नहीं करता, एकमात्र भगवान में रहता है। लेकिन इसके लिए सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि योग। वो कह रहे दीर्घ काल तक आदर पूर्वक नाम को निरंतर हठ पूर्वक जपो, हठ पूर्वक राधा 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 राधा। मन कह रहा ये सुनो नहीं, राधा 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 राधा। वो भूत भविष्य की बातें फेंक रहा है, अपने को नहीं देखना, राधा राधा राधा। तब क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे तैराक आदमी तैरते तैरते थक जाता है तो उसे विश्राम चाहिए, ऐसे ये सत्संग विश्राम है। नाम जब भगवत मार्ग में चलना, ब्रह्मचर्य संयम नियम व्रत धारण करना, इसमें सत्संग में आपको एक नया पावर मिलता है, एक नया उत्साह मिलता है। आप फिर चलते हैं, फिर सत्संग कीजिए, फिर चलिए, फिर सत्संग। साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। सत्संग सहायता करता है और साधना मुख्य भजन है। खूब निरंतर नाम जप करो। सत्यम गुप्ता जी, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, अगर इस संसार में वैभव, यश और प्रसिद्धि प्राप्त करनी हो तो महाराज जी प्रसिद्धि और वैभव कैसे प्राप्त करें? काहे को विष खाना चाहते हो? विष काहे को मांग के खाना चाहते हो? तुम इसे अच्छा समझते हो क्या? वैभव, प्रतिष्ठा, मान, यश, ये सब नरक ले जाने वाला है बच्चा। सम्मानम कल्याति घोर गर्लमनी चापमानम सुधा। ये बहुत भूल कर रहे हो जो तुम मांग रहे हो। जहर मत खाओ, सम्मान जहर है, यश कीर्ति जहर है। ज्यादा रुपया हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। लोकप्रिय होना चाहते हैं? अरे लोकप्रिय होना सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक। लोकप्रिय होना बहुत खतरनाक बात है बच्चा। आपको अच्छा लगता है क्या? हाँ महाराज जी, लोकप्रिय भी हो जाए, भगवान भी मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। दक्षिण चलोगे तो बाएं की यात्रा तय नहीं होगी। नाम जपते पे तो हो जाएगा ना। नाम जप से तो हो जाएगा, नाम जप से। नाम जपते रह रहे हैं निरंतर। बस नाम पकड़ो, जो होना सो हो जाएगा। फिर तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। फिर तो विस्तार हो जाएगा कीर्ति का। भगवान के नाम जपने से ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, लोक वैभव भी रहा और भगवान भी मिल गए। पर नाम जप करो। हाँ, नाम जप करो, ये बात तुम्हारी सही है। हाँ महाराज जी, दुकान पे भी कोई आता है ना मेरी, 1 मिनट लोगों, बस कोई भी ग्राहक आता है, उससे कहता हूँ पैसे कम है ना, कोई नहीं, तू राधा राधा जब बस।
उसके बदले तू राधा राधा जपता रहे। हर किसी को यही बोलता हूँ, बस राधा राधा जप। हाँ तो बढ़िया है, इससे मंगल हो जाए। पर तुमने मांगा तो क्या मांगा यार? वो थोड़ा अच्छा लगता है ना देखने में, सब भागते हैं पीछे यार, पीछे, सब आते हैं जैसे आप निकलते हैं तो कैसे। गुरुजी बनना चाहते हमें तो यार भगवान कभी ना दे।